मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सभी सोल्जर्स जय हिंद के साथ क्लास जो स्टार्ट की जाए। फ्रेंड्स एक बार कमेंट में सब लोग जय हिंद लिख दीजिए। हम पढ़ा रहे हैं इस समय, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, करेक्शन एंड डिटेक्शन, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसको हम लोग अगर बोलें तो ग्रामेटिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंटैक्स भी बोल देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी बोल देते हैं इसको हम। यही टॉपिक हमारा चल रहा है। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको ये सिखा दिया था कि नाउन को किस प्रकार से करेक्शन करते हैं। इसके बाद हम आपको अब सिखाएंगे प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन में कोई गलती है उसको किस प्रकार से करेक्ट करेंगे। फिर वर्ब में बताएंगे आपको, एडजेक्टिव में बताएंगे। फ्रेंड्स बस आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, हमारी क्लास को लास्ट तक देखिए। जितना भी हम समझाते हैं यहाँ पर आप लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, नोट्स बनाते रहिए। ऐसी लास्ट तक कोई आपके ये चीज़ नहीं बचेगी, कोई भी ग्रामर का ऐसा पार्ट नहीं बचेगा जो यहाँ पर आपने मेरे द्वारा सीखा ना। बस आपको एक पैसेंस बनाए रखना होगा, एक हौसला बना करके आपको मेरी क्लास को लास्ट तक देखना होगा। क्योंकि कहीं कहा गया ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। फ्रेंड्स हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे, बस आप लोग पैसेंस बना रखिए, सीखते चले जाइए। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसके बाद जो हम आपको एग्जाम्पल सिखाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोग प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्या ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। आज हम आपके लिए, मैंने नाउन की क्लास में आपको समझाया था, नाउन की क्लास में मैंने क्या समझाया था आपको, तो मैंने उस दिन नाउन आपको पढ़ाया था। आप लोग सुन रहे थे बार बार, सर डिटर्मिनर बोल देते हैं कि नाउन के कौन से डिटर्मिनर आएंगे। जब मैंने बताया था काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये मैंने बताया था, तो आपने सीखा था ये डिटर्मिनर जो होते हैं, कॉमन डिटर्मिनर, इसके बाद में नंबर वाले डिटर्मिनर, इसके बाद में क्वांटिटी वाले। तो सोच रहे थे यार डिटर्मिनर होता क्या है। आज की क्लास में आप डिटर्मिनर को ऐसा पढ़ने वाले हो, इसके बाद आप कभी भूलने वाले नहीं हो कि डिटर्मिनर होता क्या है, इसका काम क्या है। आप आज की क्लास के बाद कभी भूलने वाले नहीं। फ्रेंड्स बस पैसेंस बना के साथ में जितनी भी देर क्लास मेरी जाती है आज, बस उस क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। आज के बाद आप ये भूलने वाले नहीं हो। बेसिकली इसी वजह से मैंने आज की क्लास पूरी डिटर्मिनर, जो डिटर्मिनर होता है उसके लिए ही आज की क्लास में लेकर के आया हूँ कि डिटर्मिनर होता क्या है। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, टॉपिक हम नहीं बदले अभी। टॉपिक चल रहा है हमारा करेक्शन एंड डिटेक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कोई सेंटेंस दिया है उसको इम्प्रूव करना है तो उसमें डिटर्मिनर भी तो प्रॉब्लम है, डिटर्मिनर की भी तो प्रॉब्लम है। तो वो भी क्या हुआ, इम्प्रूव करने के लिए आया ना सेंटेंस। तो फ्रेंड्स यही टॉपिक हमारा चल रहा है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस। टॉपिक नहीं बदला है। उसी टॉपिक के अंतर्गत हमने नाउन सिखाया था कि नाउन को इम्प्रूव कैसे करते हैं। अब नाउन के ही अंदर, क्योंकि नाउन के लिए ही डिटर्मिनर आता है, इसलिए डिटर्मिनर सीखने वाले हो आप लोग। डिटर्मिनर होता क्या है और इसका यूज क्या है। जब आप यूज जानोगे ना तो चकित हो जाओगे, यार इतनी छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा यूज। भाई यहाँ पर देख लीजिए, हर एक छोटी छोटी चीज़ ग्रामर में बहुत बड़ा अपना एक बहुत बड़ा पार्ट रखती है। उसका हर एक छोटी सी चीज़ का अपना एक बड़ा योगदान होता है ग्रामर में। कोई छोटी नहीं होती है ग्रामर में। ग्रामर में हर एक चीज़ अपने आप में एक वैल्यू रखती है। डिटर्मिनर, ये हमारा टॉपिक है। आज आपको हम सिखाने वाले हैं कि डिटर्मिनर होते क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या है। ग्रामर भैया बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर क्या है, अब ये सीखिए। डिटर्मिनर क्या होता है, डिटर्मिनर जो होता है ये नाउन के लिए आता है, नाउन की विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है, उसी तरीके जो डिटर्मिनर होता है नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए आता है। नाउन को क्या करने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए आता है। नाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है नाउन की। जैसे एडजेक्टिव जो होता है क्या करता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक करता है नाउन को। आइडेंटिटी करता है नाउन की, नाउन को क्वालिफाई करता है। ये क्या करता है, क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई करता है।
अब नाउन को क्वालिफाई करता है, स्पेसिफिक करता है, कौन करता है? हमारा टॉपिक क्या है? डिटरमिनर है। सभी फ्रेंड्स जितने भी सोल्जर्स आज क्लास में जुड़ चुके हैं, अगर क्लास में मज़ा आ रहा हो, डिटरमिनर सीखने में मज़ा आ रहा हो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिसने भी अभी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा तो अपने फ्रेंड्स को क्यों इस चीज़ से, इस टॉपिक से, एक बेहतरीन टॉपिक आपके लिए है, छोटा टॉपिक, बेहतरीन टॉपिक है डिटरमिनर। आपको लग रहा होगा डिटरमिनर क्या काम है भाई, इतना बड़ा काम है। जब आप इसका एग्जाम्पल थ्रू इसका यूज़ सीखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार ये तो मैंने चीज़ कभी सीखी ही नहीं थी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे ग्रामर के लिए। मैंने क्या बोला, जो डिटरमिनर होता है उसका यूज क्या है? इसका यूज है नाउन को स्पेसिफिक करना, क्वालिटी बताना होती है। ऐसे मान लीजिए क्वालिफाई करना होता है नाउन को। एडजेक्टिव का क्या काम? नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आता है, वैसे ये भी होता है। अब कौन कौन से डिटरमिनर होते हैं ये आपको सीखना है। मैंने डिटरमिनर बता तो दिया, होता क्या है, इसका यूज क्या है? इसका यूज है नाउन को स्पेसिफिक करना। और फ्रेंड्स आपको बता दें, डिटरमिनर जो होगा हमेशा नाउन के पहले आएगा। ये आएगा नाउन के, डिटरमिनर जो होता है किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है, बिफोर नाउन। ये नाउन के पहले आता है डिटरमिनर। नाउन को स्पेसिफिक करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, और डिटरमिनर जो होता है नाउन के पहले आता है। यहाँ पर जितना मैंने भी चार्ट आपको नोट करा दीजिए, अपने दिमाग में बैठा लो। यहाँ पे जो डिटरमिनर का काम क्या है ये आपको पता चल गया। अब इसके बाद में आप सीखने वाले हो कि डिटरमिनर होते कितने हैं, कौन कौन से डिटरमिनर हैं, इनका यूज कहाँ पे है। अभी आप एक झटके में सीख जाओगे, बट जितनी देरी क्लास मेरी यहाँ पे जाती है आप लोग को बहुत ही पैसेंस के साथ में सीखना होगा। ये हमको नहीं करना होता कि हम क्लास में जाते हैं कि यूसुफ सर की क्लास इंग्लिश की चल रही है 9 बजे, वहाँ पे गए लाइव चैट ज्वाइन किया, वहाँ पे देखते हैं कि चैट अगर अच्छे चल रहे हैं तो हमने पढ़ते रहे, इसके बाद में हट गए। भैया हमको यहाँ पे पढ़ना है ना कि चैट पढ़ना है। तो अगर हमको क्लास में मज़ा आ रहा है भाई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए हमारे क्लास को। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि डिटरमिनर होते कौन कौन से हैं। आपने नाउन सुना होगा, पजेसिव प्रोनाउन का नाम सुना होगा। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अपने के लिए जो अंग्रेजी होती है पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। माई क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। योर क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। हिज क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। हर क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। भाई ये पजेसिव प्रोनाउन तो है, साथ में आपको आज ये भी बता देते हैं कि साथ में डिटरमिनर भी है। तो जितने पजेसिव प्रोनाउन है नंबर 1 आप यहाँ पे सीखते जाइए कि डिटरमिनर पहचानने का तरीका सिखा देंगे आपको कि डिटरमिनर होते कौन कौन से। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जितने भी हैं, अभी कुछ पजेसिव प्रोनाउन बताएंगे जो डिटरमिनर नहीं होते, वो ओनली प्रोनाउन ही होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन जैसे मान ली यहाँ पे मैंने लिख दिया, माई लिखा है, योर लिखा है, हर लिखा है, इसके बाद में हिज लिखा है, इसके बाद में अवर लिखा है। ये क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। अभी तक आपने केवल यही सीखा था कि क्या होते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन, बट पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ में और जैसे मान लीजिए हिज लिखा है, अवर लिखा है, इट्स लिखा है। आपने आज तक केवल यही सीखा था, सर हमको तो केवल यही पता था कि ये प्रोनाउन होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, अपने के अंग्रेजी के लिए आते हैं। भाई तो ये अपने की अंग्रेजी पजेसिव प्रोनाउन है, साथ में अब मेरी क्लास में सीख लीजिए भाई कि ये क्या होता है, डिटरमिनर भी होता है। ये क्या होता है? डिटरमिनर। मैंने बोला ना कि आज क्लास में आप डिटरमिनर को ऐसे पढ़ोगे कि इसके बाद कभी आपको रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस एक बार जितनी भी देर की क्लास मेरी जाती है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए कि क्या होते हैं, डिटरमिनर भी होते हैं साथ में, डिटरमिनर। तो आपको लगा कि सर मैंने अभी तक तो ये सुना ही नहीं था, तो आज सीख लीजिए। यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जितना भी है, माई है, योर है, हर है, हिज है, अवर है, इट्स है, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ ये क्या है? डिटरमिनर है भैया। आपको एग्जाम्पल के लिए बता दें, जैसे लिखा है यहाँ पे, ही इज़ रीडिंग हिज बुक।
यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे अभी आपको इनका यूज जब सिखाएंगे भाई बहुत मज़ा आने वाली है आज क्लास में। बस आप लोग पैसेंस के साथ में सीखते चले जाइए। यहाँ पे जो पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट जरूरी। जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप ये कैसे पहचानोगे कि हिज। आप अगर ये आपको ना पता हो तो सीधा मैं लिख देता ही इज़ रीडिंग हिज बुक। वहाँ पे हिज बुक आ तो गया, तो आपको ये तो पता है कि पजेसिव प्रोनाउन है भाई। वहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन तो है, बट ये डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ही इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग। ये आपको एक नमूना सा दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा सर इनका उपयोग क्या है। उपयोग तो बहुत बड़ा है भैया, अभी तो ये छोटा केवल बता रहे हैं, बस आप लोग सीखते तो जाइए। अभी यहाँ पे जब सीखोगे आप लोग तो ऐसा लगेगा हाँ सर आज की क्लास में जो डिटरमिनर बताया गया, हमको तो बस यही लगता था ये छोटा सा टॉपिक है। जो ही जो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन होते हैं भैया, पजेसिव प्रोनाउन तो है, साथ में क्या है, डिटरमिनर है। और जब इनका यूज आप जानोगे, करेक्शन एंड डिटेक्शन में हमारे डिटरमिनर का बहुत बड़ा यूज है। लिखा ही इज़ रीडिंग हिज बुक, यहाँ पे ये लिखा है हिज बुक। अब आपने ये देखा ही क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई आपकी। पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस लिखा होता है उसमें सबसे बड़ी बात होती है पहचानना। ये तो आप पहचानते हो, बहुत पहले से पहचान रहे हो कि सर ने ये बता रखा है। सब्जेक्ट आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। तो वो सब्जेक्ट है क्या, नाउन है ये प्रोनाउन। अब ये भी पहचानना सीखो कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट कार्य कर रहा है वो नाउन या प्रोनाउन। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, कभी भूलोगे नहीं आप कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वो तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। नाउन प्रोनाउन के अलावा कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट आपने अगर देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर हमने ये देखा है, यहाँ पे नाउन के और प्रोनाउन के अलावा ये भी सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन सब्जेक्ट है। ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। ये हिज क्या हो गया, अब ये बुक लिखा है, बुक ऑब्जेक्ट। आप तक अभी तक जानते थे कि यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता। अब यहाँ पे सीख लीजिए, ऑब्जेक्ट तो है बट लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बुक जो है वो भैया नाउन है, नाउन है। अब नाउन इसमें लिख दिया ही इज़ रीडिंग बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन क्वालिफाई करने के लिए, आइडेंटिटी बताने के लिए, स्पेसिफिक करने के लिए ये आ गया हिज। हिज क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन तो है, साथ में क्या है, डिटरमिनर। डिटरमिनर का काम क्या था, मैंने यही सबसे पहले लिखा था कि जो डिटरमिनर का काम होता है वो नाउन को क्वालिफाई करना। जो एडजेक्टिव होता है क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है। उसी तरीके से डिटरमिनर क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, स्पेसिफिक करता है। तो यहाँ पे नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए हमको, अगर यहाँ पे ये लिखा होता ही इज़ रीडिंग बुक, वो पुस्तक पढ़ रहा है, हमको ये तो नहीं पता पुस्तक पढ़ रहा है, किसकी पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, कुछ भी नहीं पता। बट जैसे ही हिज लग गया तो यहाँ पर ये जाने हमको मिल गया, ये मालूम हो गया कि उसकी पुस्तक है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, उसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्पेसिफिक कर गया नाउन को। तो यहाँ पे किस रूप में आ गए, ये हमारा डिटरमिनर हो गया, नाउन होगा ये प्रोनाउन। अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है करेक्शन एंड डिटेक्शन में, आप बस ये पहचान लीजिए कि ये जो वर्ड आया है किस रूप में आया है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है, और या फिर वर्ब है। बस आप ये पहचानना सीख जाइए, आपके जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का टॉपिक आपकी मुट्ठी में होगा। बस जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनको पहचानना आना चाहिए। बस आप लोग पैशन के साथ में सीखते जाइए, हम आपको वही साथ में बताए लेके चल रहे हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस तो हमारा टॉपिक चल रहा है, उसके साथ साथ में मैंने क्या बताया, नाउन क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से इम्प्रूव करते हैं ये। अब इसके बाद में डिटरमिनर बता रहे हैं, इसके बाद में बताएंगे आपको प्रोनाउन क्या होते हैं। हर वो चीज़ आप सीखने वाले हो, बस आप पैसेंस के साथ में। हमारी क्लास जितनी भी देर की चलती है आप लोग उसको ज्वाइन करते रहिए। कॉन्सेप्ट जितने भी हो नोट करते चले जाइए, यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हर एक चीज़ आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए, जो सिंटेक्स टॉपिक होता है उसके लिए। तो फ्रेंड्स हमने क्या बता दिया, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं जैसे माई, योर, हर, हिज, आवर, इट्स, ये क्या होते हैं, डिटरमिनर होते हैं। अब और डिटरमिनर आप जानोगे, बस जितना मैंने भी नोट करा दिया इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में अब ये जानने वाले हो
कि कौन कौन से क्वांटिटी बताने वाले होते हैं, मात्रा बताने वाले डिटर्मिनर होते हैं। और क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर किनके लिए आते हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हो। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। उनके लिए हम लोग क्या लाते हैं, उनके लिए हम लोग लाते हैं क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर। और जो नंबर बताने वाले डिटर्मिनर हैं वो क्या होते हैं, नंबर बताने वाले काउंटेबल नाउन होते हैं। इसके अंदर कुछ हमने कॉमन डिटर्मिनर भी बताए थे। तो हमने क्या बताया फ्रेंड्स, पजेसिव जो प्रोनाउन होता है वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिटर्मिनर हैं। कुछ पजेसिव प्रोनाउन सुन लीजिए, वो डिटर्मिनर नहीं होते हैं, आप लोग उनको नोट कर लीजिए। जैसे लिखा है माइन, लिखा है योर्स, लिखा है आवर्स, लिखा है, ये देख लीजिए, लिखा है माइन, माइन लिखा है, आवर्स लिखा है, योर्स लिखा है, योर्स लिखा है, डियर्स लिखा है, डियर्स लिखा है। ये हो गया, माइन लिखा है, आवर्स लिखा है, योर्स लिखा है, डियर्स लिखा है, क्या हो गए। और जैसे यहाँ पे लिखा है और माइन, आवर्स, योर्स, डियर्स, ये हो गए। ये पजेसिव प्रोनाउन तो हैं, मैंने क्या बताया, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। बट ये पजेसिव प्रोनाउन तो हैं, लेकिन ये क्या है, डिटर्मिनर नहीं है। ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये डिटर्मिनर नहीं है। क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन है केवल। जहाँ पे ये आपको मिल जा रहे हैं तो बस आप लोग ये ना सोच लीजिए कि सर ने तो बता रखा, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं, डिटर्मिनर होते हैं। ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, एडजेक्टिव सॉरी डिटर्मिनर नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन है। अब हम आपको ऐसे कुछ डिटर्मिनर बताने वाले हैं जो क्या होते हैं, डिटर्मिनर ऐसे बताने वाले हैं। कौन कौन से डिटर्मिनर होते हैं, उनका यूज किस प्रकार से, अभी ये आप सीखने वाले हो भाई। अगर आज की क्लास में डिटर्मिनर को पढ़ना है, डिटर्मिनर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो आज तक आपने सीखी ना हो। अभी तक तो नाम सुनते थे डिटर्मिनर होता क्या है, बट आज की क्लास हम स्पेशली किसके लिए लेकर के आए हैं, डिटर्मिनर टॉपिक के लिए। डिटर्मिनर का काम क्या है, ये आपने अच्छी तरीके से जाना। पजेसिव प्रोनाउन सुनते थे कि केवल ये अपने की अंग्रेजी होती थी, अभी तक बस यही सीखते चले आए थे, बट आज हमने सीखा ये तो ये डिटर्मिनर भी होते हैं। और इनका काम क्या होता है, नाउन को स्पेसिफिक करना, नाउन की क्वालिफाई करना। ये जैसे एडजेक्टिव काम होता है, सेम डिटर्मिनर काम होता है। अब आइए, हमने क्या बताया, जैसे एडजेक्टिव जो होता है और डिटर्मिनर जो होता है, ये क्या होते हैं, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आते हैं। अब आपको सीखना है कि डिटर्मिनर होते कौन कौन से। तो जैसे क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर, मात्रा बताने वाले, क्वांटिटी कौन कौन से बताते हैं, लिटिल लिखा है, मच लिखा है, अमाउंट लिखा है। भाई कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर माइक की प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बट अब सही हो गया, कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए हम क्या बता रहे थे, क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर। क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर, मच लिखा है, लिटिल लिखा है, अमाउंट ऑफ लिखा है, ए लिटिल, क्या लिखा है, मच लिखा है, लिटिल लिखा है, अमाउंट लिखा है, इसके अंदर द लिटिल लिखा है। क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। और क्वांटिटी किसकी बताई जाती है, जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते। जब गिनती नहीं कर सकते तो क्या बताते हैं, क्वांटिटी। तो भैया हमने इसके पहले भी समझाया था, जो वे नाउन होते हैं इनकी गिनती ना की जा सके उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए कौन कौन से डिटर्मिनर आते हैं, जो क्वांटिटी बताते हैं वे डिटर्मिनर। जैसे मच लिखा है, लिटिल लिखा है, द लिटिल लिखा है, ये सब क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ, ये सब क्या होते हैं, क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर। जितने भी मैंने यहाँ पे डिटर्मिनर लिख दिए ये सब क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं। और क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर जितने भी होते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। अब सुन लीजिए, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, नंबर बताने वाले डिटर्मिनर। नंबर कौन से डिटर्मिनर बनाते हैं, जिनकी हम लोग गिनती कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, नंबर बताते हैं, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर होते हैं। तो नंबर कर लिया ना, काउंट कर लिया, तो ये किन के लिए आएंगे भाई, ये काउंटेबल नाउन के लिए। किन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। नंबर बताने वाले न्यूमेरिकल जितने भी डिटर्मिनर होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल डिटर्मिनर। ये आते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। होते कौन कौन से, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑल, मैनी, मैनी एंड, यहाँ पे ये सब लिखा है ना। इसके बाद लिखा है
ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब क्या हो जाते हैं, न्यूमेरिकल बताने वाले डिटर्मिनर हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये सब क्या होते हैं, नंबर बताने। जितने भी यहाँ पे डिटर्मिनर मैंने लिख दिए बीच में, ये पहले क्या लिखे थे, ये लिखे थे क्वांटिटी बताने वाले डिटर्मिनर, इसके बाद लिखा है न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, नंबर बताने वाले डिटर्मिनर। और जो नंबर कौन कौन से बताते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं ये। इसके बाद में कुछ हमने कॉमन डिटर्मिनर भी बताए थे कि कॉमन डिटर्मिनर क्या होते हैं, वो नंबर भी बताते हैं, क्वांटिटी भी बताते हैं। जैसे लिखा है सम ऑफ, लिखा है मोस्ट ऑफ, लिखा है एल ऑफ, लिखा है इनफ, क्या लिखा है सम ऑफ और मोस्ट ऑफ, लिखा है ऑल ऑफ, लिखा है, क्या होते हैं, यानी कि कॉमन डिटर्मिनर होते हैं। जितने भी मैंने बोल दिए सब क्या होते हैं, कॉमन डिटर्मिनर। तो भाई जो यहाँ पे जो मैंने बता दिया, पार्ट बता दिया आपको कि डिटर्मिनर होते कौन कौन से हैं। इसके बाद में मैंने पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं उनको भी बताया था कि यहाँ डिटर्मिनर होते हैं। इसके बाद में अब हमने सिखा दिया कि डिटर्मिनर होते कौन कौन से हैं, ये हमने बता दिया आज की क्लास में। अब आगे देखते चले जाइए। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बता दिया कि डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, इसके बाद में क्वांटिटी वाले डिटर्मिनर, कॉमन डिटर्मिनर। भाई बस इस डिटर्मिनर जितने भी मैंने बताए इनको अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनका बहुत ही यूज होने वाला है आज की क्लास में। अगर आज की क्लास में डिटर्मिनर को जानना है अच्छी तरीके से, जितना भी मैंने अभी तक का कॉन्सेप्ट सिखाया है अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब इनकी हम करवाने जा रहे हैं प्रैक्टिस, यानी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने वाले हैं कि डिटर्मिनर तो आपने लिख दिया, बहुत जान लिया डिटर्मिनर होता क्या है, अब इसका यूज भी तो सीख लीजिए। यहाँ पे लिखा है, अब सीखना पड़ेगा आपको यहाँ पे डिटर्मिनर होता क्या है, इसका यूज क्या है भाई। तो आज जितना भी मैंने अभी तक का कॉन्सेप्ट सिखाया है एक बार अपने माइंड में रिमाइंड करते जाइए। और यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपका उसका आंसर देना है, बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे रहे होगे अगर आपने अच्छी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट सीखा है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे देखो, लिखा है यू शुड रिस्पेक्ट योर योर्स पेरेंट्स। आपके एग्ज़ाम में भैया ये क्वेश्चन रख गया, ये क्वेश्चन मिल गया, अब आपसे पूछा गया कि भैया बता दीजिए कि इसमें कौन सी गलती है। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गए, मान लीजिए ऑप्शन ना लगा होता तब भी तो आपको पहचानना होता। यू लिखा है सही लिखा है, शुड लिखा है कोई दिक्कत नहीं, रिस्पेक्ट लिखा है। अब आप यही दिमाग लगाते कि यहाँ पे भैया हमारा नाउन आ गया, अब इसके नाउन के आगे जो दिक्कत होती है उसको सर ने क्या बताया था, वो डिटर्मिनर होता है या फिर एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये तो डिटर्मिनर है ना कि एडजेक्टिव है। तो अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि यहाँ पे सर जो बताए रखे हैं कि डिटर्मिनर। अब इनका यूज देखिए, यहाँ पे डिटर्मिनर हमने क्या बताया था, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन बताए थे हमने, कुछ पजेसिव प्रोनाउन हमने क्या क्या बताया था, माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, दियर हो गया, ये क्या होते हैं, वंस हो गया, ये क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। साथ में इनका काम हमने क्या बता दिया, ये एज ए डिटर्मिनर भी क्या काम करते हैं, नाउन को स्पेसिफिक करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को आइडेंटिटी करने के लिए इनका काम होता है डिटर्मिनर का। तो आपने देखा कि सर ने तो बताया था कि योर्स जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना कि डिटर्मिनर, बट योर होता है वो पजेसिव प्रोनाउन के साथ साथ डिटर्मिनर होता है। अब भैया अपने दिमाग से ही सोच लीजिए, पेरेंट्स क्या हो गया, नाउन, उसके आगे प्रोनाउन आता है या फिर एडजेक्टिव या फिर डिटर्मिनर। तो भैया आपको रिमाइंड कर लीजिए, यहाँ पे क्या बता दिया था मैंने, नाउन जो होते हैं उनको क्वालिफाई केवल दो आदमी करते हैं, कौन कौन से, एक तो आपका भाई डिटर्मिनर हो गया, दूसरा आपका भाई क्या हो गया, एडजेक्टिव। आपके ऐसे केवल दो ही भाई हैं भैया जो केवल नाउन को क्या करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन नाउन की विशेषता नहीं बताता भैया, चूँकि वो एक अलग पार्ट हो जाता है। तो अब आपको इस सेंटेंस में गलती समझ में आ गई होगी। अगर गलती समझ में आ गई होगी और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो हमारा, तो सब लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर योर आना चाहिए या फिर योर्स आना चाहिए। अगर आज की क्लास में डिटर्मिनर सीखने में मज़ा आ रहा हो, तो जिस भी सोल्जर्स ने अभी हमारे वीडियो को लाइक ना किया हो
हो तो वीडियो को लाइक तो बनता ही यार। और अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, जैसा भी आपको लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं कि सर आज की क्लास में मज़ा आ गया, डिटर्मिनर को हमने फाड़ के रख दिया, पूरी क्लास को ऐसा कुछ नहीं बचा। फ्रेंड्स, जो भी आपके नाइबर वगैरह होते हैं, सबके नाइबर होते हैं, क्या होते हैं, पड़ोसी, एक दूसरे से जलन रखते हैं। तो अगर उनके घर के सामने डीजे बजवाना है, उनको एक ऐसा काम करके दिखाना है, आपके अंदर वो काबिलियत है, वो टैलेंट है, तो उसको छिपाइए मत, उसको आप लोग उबारिए, उसको दिखाइए सबको कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, ये मैं कर सकता हूँ। तो आप अगर वो काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो बैठिए मत, अब टाइम नहीं बचा है किसी काम को। जो भी करना है आप लोग जल्दी से करिए, क्योंकि आने वाले 2-3 साल होते हैं हम लोग के लिए, लास्ट के शुरुआत के जो एज होते हैं, इंटर के बाद में बस वही हमको होता है, दिखाना होता है इम्प्रूव करके। वरना यहाँ पे गांव क्षेत्र में देखो तो बस एक दूसरे यही बात करते हैं, यार इंटरमीडिएट वहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया आपके अंदर टैलेंट है, हम लोग कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हम भी ये काम कर सकते हैं। आपका जो एम है, सबका जो एम है उसको पूरा करना है भाई। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, लिखा है यू शुड रिस्पेक्ट योर्स ऑफ पेरेंट्स। तो आपने ये देखा पेरेंट्स क्या है, नाउन है। नाउन को क्वालिफाई 2 ही आदमी करते हैं, डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव। तो योर क्या होता है, डिटर्मिनर होता है, जबकि योर्स प्रोनाउन होता है, पजेसिव। तो यहाँ पे ये हमारा कहाँ से सही हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रोनाउन है, तो ये सही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर है। पजेसिव प्रोनाउन तो है, साथ में डिटर्मिनर। अभी तक हम ये जानते थे यहाँ पे योर आना चाहिए, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन है, अपने के अंग्रेजी है भैया, लेकिन ये पजेसिव प्रोनाउन तो है, साथ में डिटर्मिनर है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आज ये बात आप पहली बार सीख रहे हो। और आज की क्लास में ऐसा हम टॉपिक लेकर के आए, छोटा टॉपिक लेकिन आपके दिमाग को हिलाने वाला टॉपिक है। छोटी छोटी बातें यहाँ पे बहुत ही महत्व रखती हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चूँकि ये टॉपिक छोटे होते हैं ज़रूर, बट भाई दिमाग खा जाते हैं। चूँकि हम लोग गलतियाँ, जब गलती छांटने के लिए आता है तो भैया हम लोग छोटी चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं, नहीं बड़ी बड़ी चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं कि गलती नाउन की होगी, प्रोनाउन की होगी, एडजेक्टिव की होगी, एडवर्ब की होगी, या गलती होगी। बस कभी सोचा है आपने कि गलती डिटर्मिनर की भी हो सकती है? तो भाई ये भी सीख लीजिए कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस टॉपिक छोटा मत मानिए, उसमें एक से एक खूंखार पॉइंट पड़े होते हैं। कोई भी पॉइंट आपको हिला सकता, वो डिटर्मिनर क्या हुआ, छोटा टॉपिक हो गया, वो भी हिला सकता आपको। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमारे इंपॉर्टेंट यानी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि ये डिटर्मिनर आपको क्या करता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को स्पेसिफिक करता है। अब आगे एग्जाम्पल देखिए जो हमने समझाया। जैसे यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है वन शुड रिस्पेक्ट वन शुड रिस्पेक्ट हिज ऑब्लिक वंस पेरेंट्स। ये लिखा है आपके सामने, वन शुड रिस्पेक्ट हिज और वंस पेरेंट्स। अब आपको यहाँ पे देखना ये है, हमने क्या बताया, सेंटेंस अगर आपको मिल गया तो आपको उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, पहचानना है कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, यानी कि नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। अगर आप ये पहचान लेते हो तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में। मैंने क्या बताया, वन क्या हो गया, देखो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, नाउन से या फिर प्रोनाउन से। ये आपने आज हमसे सीखा है, बहुत अच्छी तरीके से जाना है कि कोई भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से। यहाँ पे क्या लिखा है, वन। ये वन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। वन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। पीपी जो मैंने लिख दिया इसका मतलब समझ लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसके बाद में यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया, और वन जो हो गया यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद में लिखा है रिस्पेक्ट हिज और वंस पेरेंट्स।
हिज लिखा है वंस, सॉरी यहाँ पे ये प्रोनाउन होता है, ये क्या होता है हिज, ये वंस होता है, ये पजेसिव प्रोनाउन होता है वंस का। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो साथ में डिटरमिनर भी हो तो होता है, तो वन के लिए वंस आना चाहिए या फिर हिज। तो आपने दिमाग लगाया कि पजेसिव प्रोनाउन वन का जो होता है वो वंस होता है ना कि हिज होता है। हिज किसका होता है भैया, ही का होता है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसको हटा के दूर फेंको। यहाँ पे वंस होना चाहिए, और वंस क्यों होना चाहिए, ये डिटरमिनर है साथ में और पजेसिव प्रोनाउन भी है वन का, इसलिए वंस आना चाहिए। अब देखिए लिखा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे लिखा था वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, अब इसके बाद आप देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिख देता, चलो अगला एग्जाम्पल थ्रू आपको समझा दिया, बहुत ही अच्छी बात बताने वाले हैं भाई। अब देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या बताया, लिख दिया जैसे वंस, यहाँ पे देखिए इंक डालूं, यहाँ पे लिखा है वंस, वंस शुड, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब आपको हमने ये एग्ज़ाम्पल दे दिया, अब आपको इसमें गलती समझ में आ गई होगी कि गलती क्या है इसमें। अगर गलती समझ में आ गई तो यहाँ पे ये बताने से काम नहीं चलेगा भाई कि यहाँ पे गलती ये है, बट ये बताइए यहाँ पे गलती है तो क्यों गलती है। क्योंकि आज की क्लास में मैंने केवल यही बताने के लिए बेसिकली आपको ये लाए थे कि डिटरमिनर क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो डिटरमिनर भी होते हैं। अब यहाँ पर लिख दिया वंस लिखा है, वंस क्या होता है, डिटरमिनर होता है। अब आपको तो बता रखा है फ्रेंड्स हमने कि कोई भी सेंटेंस होगा उसकी स्टार्टिंग या तो नाउन से होगी या फिर प्रोनाउन से होगी। कोई भी हम आपको एग्जाम्पल दे दें, कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नाउन से होती है या फिर प्रोनाउन से। आप बोलोगे सर हमने पढ़ा है जीरंड, तो भैया जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, जीरंड बन क्या गया, नाउन बन गया ना वो भी। तो नाउन हमने क्या बोला, कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसकी स्टार्टिंग नाउन और प्रोनाउन से हो। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा सेंटेंस सीखा हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के तुरंत छाप दीजिए वहाँ पे कि यहाँ पे सर हमने ये वाला सेंटेंस सीखा है जिसमें स्टार्टिंग नाउन और प्रोनाउन से ना होकर के वर्ब से हो रही है। तो आइए हमने ये यहाँ पे क्या बताया ये देख लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस में आप लोग दिमाग मत लगाइए भाई कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे लिखा है वॉक केयरफुली, तो आपने बताया कि सर ने तो बता रखा है कि आपने को जितने भी सेंटेंस होंगे वो क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में तो हमने वर्ब बता दिया, आपने कोई भाई बहादुरी का काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में सदैव यू छुपा रहता है। जैसे लिखा है रिस्पेक्ट पेरेंट्स, तो आपने सोचा कि वर्ब स्टार्ट हो गया, तो भैया ये तो हमारा सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो रहा, सर ने तो बताया केवल नाउन और प्रोनाउन से। तो वहाँ पर भी भैया क्या हुआ, यू छुपा है, क्योंकि वहाँ पे सेंस क्या निकलता है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस में यू छुपा है भाई, उसकी बात आप लोग मत करिए। देखो मैंने क्या बताया, वंस लिखा है, वंस क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। वंस क्या हो गया, डिटरमिनर भी हो गया। बट हमारे सेंटेंस की शुरुआत तो होनी चाहिए नाउन या फिर प्रोनाउन से। वंस क्या होता है, डिटरमिनर, बट वन जो होता है ये तो प्रोनाउन होता है ना। वन क्या होता है, प्रोनाउन होता है। वन क्या होता है, प्रोनाउन। तो आपने सोचा कि अगर यहाँ पे वन लिखा होता सेंटेंस सही हो जाता, तो बस वही आपने जो दिमाग लगा दिया ना, पूरी मेहनत कर दी दिमाग लगाने में इतनी छोटी सी चीज़ में, तो आपने सही दिमाग लगाया। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया, सी ऑप्शन ये हो गया, डी ऑप्शन ये हो गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे ये टॉपिक चल रहा है, आपसे पूछा गया विच पार्ट हैज़ एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस। आपने दिमाग लगा करके पूरा जोर डाला दिमाग में, ये बता दिया कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जो होता है या तो प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है। आपने यहाँ पे तो देख लिया कि सर ये तो डिटरमिनर होता है, ये कैसे आ सकता है। तो आपने सही दिमाग लगा दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या आना चाहिए,
प्रोनाउन ही आना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको काला कर दीजिए ए ऑप्शन को। इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। तो अब आपको लग रहा होगा कि डिटरमिनर होता क्या है, ये तो सुना था बट इसका यूज इतना बड़ा हो सकता है ये नहीं जाना था। आज के बाद अब कभी भूलने वाले नहीं हो। फिर अगर कभी भूल जाते हो तो एक बार हमारी कॉन्सेप्ट उठा करके कभी भी देख लेना, आपको तुरंत वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। 1 क्यों होना चाहिए था? अगर आपसे कोई पूछता है तो भाई अब बताने में हिचक ना करिए, बेहिचक बताइए आप यहाँ पे 1 क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने एक यहाँ पे चीज़ जो है अच्छी तरीके से सीखा है कि यहाँ पे 1 क्यों होना चाहिए। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। आइए इसके अगला एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। डिटरमिनर का यूज जो मैंने अभी तक सिखाया है डिटरमिनर, वो आप यहाँ पे सीखिए। देखिए अभी बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई आज की क्लास में, बस आप लोग सीखते जाइए। कहते हैं ना, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो पूरा इम्तहान बाकी है। अभी तो मैंने लांगा है ज़रा से समुद्र को, अभी तो मैंने लांगा है मुट्ठी भर समुद्र को, अभी तो पूरा इम्तहान बाकी है। भाई इम्तहान तो बाकी ही बाकी है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, केवल प्रैक्टिस चल रही है। इम्तहान तो अभी बाकी है, होने वाला था 20 फरवरी को, लेकिन हुआ नहीं। भाई परेशान मत होइए आप लोग, वो चीज़ आएगी ज़रूर, क्योंकि जिस चीज़ का हमको इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग बहुत बेसब्री से, वो एक ना एक दिन तो आएगी। और जिस दिन आएगी भाई उस दिन फाड़ के रख देना है। पूरा एग्ज़ाम जो होगा बस क्लियर करके आना है आपको। जो भी बंदा क्लियर करके आए तो यहाँ पे बता दे सर कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आपको बताने वाले हम डिटरमिनर, जैसे लिखा है ही, ये लिखा है देखो, लिखा है दे हैव डन देयर देयर्स वर्क। ये आपके सामने एग्जाम्पल हो गया। दे हैव डन देयर या फिर देयर्स वर्क। अब आपको ये मैंने बता रखा है कि हमारा नाउन जो होता है वर्क, ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, ये नाउन भी होता है भाई। तो ये जब कोई नाउन हो उसके आगे क्या होता है, प्रोनाउन आता है या फिर डिटरमिनर आता है या फिर एडजेक्टिव। कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से छाप दीजिए जाके वहाँ पे कि अगर कोई नाउन होता है तो उसके आगे डिटरमिनर आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो भाई नाउन के आगे या तो डिटरमिनर आ सकता है या फिर एडजेक्टिव आ सकता है। ये क्यों आ सकते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है, क्वालिफाई करना, नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन को स्पेसिफिक करना। तो यहाँ पे दियर्स जो हो जाता है वो प्रोनाउन हो जाता है, ना कि वो डिटरमिन होता है। यहाँ पे ये क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे इसको हटा दीजिए, दियर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दियर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे दियर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आपने अच्छी तरीके से जाना है। अब आइए आपको बताते हैं एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट हम आपके डिटरमिनर टॉपिक में। बहुत ही मज़ा आने वाली है आज की क्लास में। बस सभी लोग पैसेंस के साथ में पढ़ते जाइए। जितनी भी देरी क्लास चलती है आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, पढ़िए। यहाँ पे देखो लिखा है आई लास्ट द माई बुक, आई लास्ट द माई। यहाँ पे ये लिखा है। अब आपने देखा आई लास्ट द माई बुक, आपने सोचा कुछ गलती नहीं भैया, इसमें बहुत बड़ी गलती छिपी है। बस यही तो पहचानना है। डिटरमिनर पढ़ रहे हो फिर भी उसके बाद ये भूल जाते हो कि गलती है, गलती नहीं है तो भाई मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, डिटरमिनर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या तो एक एडजेक्टिव आ सकता है या फिर एक डिटरमिनर आ सकता है। ऐसा नहीं कर सकते आप। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए द क्या हो गया, डिटरमिनर होता है।
है। मैंने क्या बताया था कि द का काम केवल स्पेसिफिक करना होता है, आइडेंटिटी करना होता है, इसको काउंटेबल अनकाउंटेबल से नहीं मतलब होता है। ये क्या होता है? डिटरमिनर। ये मैंने अगली क्लास में बता रखा है आपको। तो द क्या हो गया? डिटरमिनर। माई क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, साथ में क्या है? डिटरमिनर। दो डिटरमिनर एक नाउन के लिए इम्पॉसिबल मेरे ब्रदर, इम्पॉसिबल भाई। यहाँ पे देखो दो डिटरमिनर एक साथ नहीं आते हैं। आप यहाँ पे द हटा दीजिए, माई सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दो डिटरमिनर एक साथ नहीं आते। यहाँ पे लिखा होता आई लास्ट ए माई बुक, तो आपने सोचा कि मैंने अपनी एक किताब खो दी। तो यहाँ पे सेंटेंस यार जब हिंदी में निकाला बिल्कुल सही बैठ गया। सर हमारा जो क्वेश्चन है सही है, इसमें नो एरर है भाई, एक बार दिमाग लगा लीजिए। सर ने क्या बताया है? दो डिटरमिनर एक साथ नहीं आते, ये भी तो देख लीजिए। ए हो गया डिटरमिनर, माई हो गया डिटरमिनर भैया। दो दो डिटरमिनर एक नाउन के लिए इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ए भी नहीं होना चाहिए था, जैसे यहाँ पे द नहीं है, क्योंकि दो नाउन जो दो डिटरमिनर हैं वो एक नाउन के लिए नहीं आते हैं। ये आपने सीखा है, दो डिटरमिनर एक नाउन के लिए नहीं आते हैं, ये आपने सीखा। अब आपको बता दे रहे हैं हम मैनी ए और मैनी एन, ये आपने सीखा था क्या होता है? डिटरमिनर। अब यहाँ पे आप सीख रहे होगे, सोच रहे होगे मैनी ए के साथ में वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर आती है या फिर प्लूरल आती है? मैनी ए जो हो जाता है मैनी ए और मैनी एन, ये जो मैंने डिटरमिनर लिख दिया मैनी ए और मैनी एन, इसके साथ भाई बस आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, इसके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है। यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट छाप दिया बोर्ड में, आप इसको अपनी नोटबुक में छाप लीजिए, उसके पहले दिमाग में छाप लीजिए। यहाँ पे मैनी ए जो होता है, वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है मैनी ए और मैनी एन के साथ में। मैंने क्या बताया? मैनी ए और मैनी एन के साथ में वर्ब जो होती है सिंगुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। अब इसके साथ मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, आपको एग्जाम्पल तुरंत क्लियर होगा। बस ये देखना था कि मैनी एक और मैनी एन के साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। प्लूरल कोई भी वर्ब भाई लिख ना देना, वरना एक नंबर इतनी आसानी से गंवा दोगे जितना आसानी से हम लोग एक नंबर गेन नहीं कर पाते, उतनी आसानी से हम लोग नंबर को गंवा देंगे। तो नंबर हमको अर्न करना है भाई, गंवाना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर ही मिलकर के हमारा टारगेट पूरा करता है। 20 नंबर का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, 20 नंबर का एग्ज़ाम मेरे दोस्त, 20 नंबर का एग्ज़ाम होता है एयरफोर्स में। तो आपको एक एक नंबर कलेक्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों से नंबर को गंवाना नहीं है। तो वर्ब मैंने क्या बताया? मैनी ए और मैनी एन के साथ वर्ब सिंगुलर आती है। अब देखिए एग्ज़ाम्पल, मैनी एग्ज़ाम्पल देखिए लिखा है मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी ए स्टूडेंट्स, मैनी ए स्टूडेंट्स हैव डन हिज वर्क, हैव डन हिज वर्क। मैनी ए स्टूडेंट हैव डन हिज वर्क, ये मैंने बताया। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हो, बस देखते जाइए होता है क्या। तो क्या लिखा है? मैनी ए स्टूडेंट हैव डन हिज वर्क। अब आपको मैं बता दूं, मैंने क्या देखो बताया कि मैनी ए के साथ में वर्ब आती है सिंगुलर। भाई वर्ब तो सिंगुलर आती है, इसके साथ साथ में जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है वो भी सिंगुलर होता है। कोई भी भाई ऐसा नहीं करेगा कि मैनी ए के साथ में अगर जो सब्जेक्ट जुड़ा है उसको प्लूरल कर दे, इसके बाद में जो वर्ब लगाते हैं हम उसको सिंगुलर कर दें। मैनी ए के साथ में जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर होती है, जो सब्जेक्ट जुड़ा होता है वो भी सिंगुलर होता है मैनी ए के साथ में। ये कॉन्सेप्ट आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर मिलता है भाई, डिटरमिनर टॉपिक से। मैनी ए लिख दिया, अब यहाँ पे वर्ब क्या आती है? सिंगुलर, बट ये वर्ब तो हो गई प्लूरल। तो आपने जैसे ही देखा कि सर ने क्या बताया है, मैनी ए के साथ में जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, बट ये तो
प्लूरल हो गई। तो आप बस देर मत लगाइए, हैव को हटा दीजिए। अब आप हैव को हटाओगे तो लगाओगे क्या, यहाँ पे हैज की हैव। अब हैव तो लगा था सर, वहाँ पे बार बार हैव क्यों लिखेंगे, तो वहाँ पे हैव ना लिख करके क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। क्योंकि मैनी ए के साथ में जो सब्जेक्ट होता है सिंगुलर होता है, मैनी ए के साथ में जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है। ये फ्रेंड्स छोटा टॉपिक मत समझिए इसको, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है। अब यहाँ पे देखो लिखा है मैनी ए स्टूडेंट के साथ में क्या आ जाएगा, है जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है, अगला एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मैनी ए स्टूडेंट, मैनी आ स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया, मैनी आ स्टूडेंट्स हैव डन दियर वर्क। अब आपने देखा, देख करके तुरंत पहचान गए, सर ने तो बता रखा है मैनी ए के साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन जो है डिटरमिनर है, ये भी सिंगुलर के लिए आना चाहिए, बट यहाँ पे तो प्लूरल वाला डिटरमिनर है, प्लूरल के लिए पजेसिव प्रोनाउन है। तो अब आप यहाँ पे कौन कौन सी गलती सुधारोगे, देयर की जगह हिज करोगे, हैव की जगह हैज करोगे, स्टूडेंट से स्टूडेंट हटाओगे। भैया इतनी गलती नहीं छाटना होता है, केवल हमको यहाँ पे 4 पार्ट दिए हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी। आपसे पूछा गया विच पार्ट हैज़ एन एरर ऑफ दिस सेंटेंस, आप बोलोगे सर अभी तक तो बस हमको यही आपने बताया है कि मैनी ए के साथ वर्ब सिंगुलर, इसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भाई ए पार्ट भी तुम्हारे इस हिसाब से रॉन्ग हो गया, बी पार्ट भी रॉन्ग हो गया, डी पार्ट भी रॉन्ग हो गया। तो क्या एक पार्ट को लेकर के आप एग्ज़ाम को क्लियर करोगे? ना भाई, ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक पार्ट होता है केवल गलत होता है। तो ये क्या हो गई, वर्ब प्लूरल हो गई, ये प्लूरल के लिए देयर आ गया। तो आप अब यही सोच लीजिए कि कुछ ऐसा मिल जाए जो हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल बन जाए तो पूरा काम ना बन जाए। आपने बोला सर मज़ा आ गया इस सेंटेंस को देख करके, मज़ा तो आ गया भाई, तो ऐसा कुछ बता दीजिए कमेंट में लिख करके कि मैनी ए स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए। तो भाई प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपको। अगर यही से सेंटेंस केवल पूछा जाता है, इस प्रकार से सेंटेंस लिखा है, तो आपको ए ऑप्शन जो होता है उसको काला कर देना है, गोला काला कर देना है। अब आपने ये पूछा कि सर आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे ए ऑप्शन रॉन्ग है, बट अगर रॉन्ग है तो सही क्या होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप मैनी ए के साथ में क्या लिख देते हैं, मैनी ए के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, बट ये तो प्लूरल हो गया, तो मैनी ए नहीं होता है, फिर वहाँ पे क्या होना चाहिए था, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, ये है आपका मैनी स्टूडेंट होना चाहिए, ना कि मैनी आ स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट है, बहुत स्टूडेंट ने अपना काम पूरा कर लिया है, ये होना चाहिए था। यहाँ पे मैनी ए के साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, अगर मैनी ए यहाँ पे प्लूरल बनाना है तो मैनी स्टूडेंट होना चाहिए, ना कि मैनी ए स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा आज के डिटरमिनर क्लास सीखने में। डिटरमिनर होता क्या है, आज के बाद अब ऐसा कुछ भी आप भूलने वाले नहीं हो कि डिटरमिनर होता क्या है, उनका यूज किस प्रकार से आपने अच्छी तरीके से आज की क्लास में जान लिया। कि सर अभी तक तो हम यही सोचते थे कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है बस वो प्रोनाउन ही होता है, बट आज की क्लास में सर हमको ये भी सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये डिटरमिनर भी होता है। तो आज की क्लास में अगर भाई मज़ा आ गया हो तो जिस हमारे सोल्जर्स ने भी वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक तो बनता ही है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में अगर मज़ा आ गया हो, जिस प्रकार से आपको लगा हो कि सर आपने बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट सिखाया, तो भाई अगर आज की क्लास में मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट सीखने में, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमको क्लास में कैसा लगा। और भाई हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। हमारे जो इस हफ्ते का टारगेट था 450 सब्सक्राइबर आप लोगों की, इसी प्रकार से मेहरबानियों से 450 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। बस आप लोग इसी प्रकार से हमारे चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट का सपोर्ट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।
है।